और इस बीच आपको बता दें कि ये तमाम जगहों पर यानी मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीटों पर आज मत डाले गए हैं। अब हम रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो कि सभी जगह मौजूद हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से पूरा मतदान हुआ है, क्या उम्मीद करनी चाहिए, कैसे दिलचस्प रहा, क्या खास रहा, क्या बात जरूर दर्शकों से साझा करने की है। फिलहाल 3 जो मेरे संवाददाता हैं वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, हमारे संवाददाता NH 24/7 के। सबसे पहले जीवानंद, आपका रुख करते हुए छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर लोकसभा सीट बेहद संवेदनशील, और इस बीच आपसे ये समझना चाहते हैं कि कैसा रहा आज दिन भर मत जो पड़े हैं, लोगों का उत्साह कैसे रहा, और क्या वाकई जो आदिवासी ताकत रखते हैं बदलने की वो आज आपको शक्ति दिखाई दी, लोग पहुंचे मतदान केंद्रों तक? जी, निश्चित रूप से देखिए, लोकतंत्र के महापर्व यानी बस्तर की प्रथम चरण की जो मतदान है आज समाप्त हो गए हैं। और सुबह से की अगर बात की जाए, सुबह जैसे 7 बजे जैसे मतदान शुरू हुआ है, लोगों को मतदाताओं में जो रुझान देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी तपिश के बीच जिस तरह से महिलाएं मतदाता खुद ही अपनी कतार में खड़े होकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं बस्तर में ये दुखद समाचार है। और जहाँ अंदरूनी क्षेत्र की बात की जाए, अंदरूनी क्षेत्र में भी पर वोटिंग हुआ है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि बस्तर में बुलेट पर बैलेट भरी पड़ा है। जनता जहाँ भी नक्सली दहशत, अगर आपने बात छोटी, कुछ दिन पहले नक्सलियों ने को भी मार गिराया था, और इस तरह से नक्सलियों के बार बार जो फरमान लोगों के बीच में सुनने को मिल रहा था, उन्हें पंपलेट के जरिए उनके धमकाने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज उसका असर कहीं दिखाई नहीं दी है। लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपने मतदान किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो बस्तर के जो मतदान है शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। अब तक तो ऐसी कोई अप्रिय घटना का कोई बात सामने नहीं आई है। हालांकि जो पिछले साल तो मत प्रतिशत हुआ है, अभी जिसका रुझान आ रहा है 63.18% के मतदान हुआ है, लेकिन अब तक के अंदरूनी क्षेत्र के जो मतदान कर्मी है वो अभी भी पहुंचे नहीं है। जो जहाँ जहाँ पर समय 3 बजे तक मतदान किया गया था, वहाँ के जो मतदान दलों को जो हेलीकॉप्टर के जरिए उसे वापस लाया जा रहा है, और जहाँ पर मैदानी क्षेत्र में इन लोगों को अब भेजा गया था, तो उन्हें भी अब मतदान संपन्न के बाद अब धीरे धीरे विश्राम रूप की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज का जो रुझान है बहुत दिलचस्प है। जैसे हमने विधानसभा जहाँ संवेदनशील इलाका कहा जाता है, वहां पर हमने दौरा किया और उन्हें देखा कि वहाँ के जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं, जिन्हें अवेयरनेस उसका जागरूकता देखने को मिला कि आदिवासी महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मतदान किया है। जहाँ पर पुरुष की संख्या कम है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा रुझान देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल। और अब मैं जनार्दन तिवारी का रुख कर लेती हूँ, सीधी में मौजूद हैं। आज मध्य प्रदेश के सीधी सीट पर भी मत डाले गए हैं। जनार्दन, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ रहा आज प्रथम चरण में, जिस तरह से मतदान का दिन था सीधी लोकसभा सीट के लिए, क्या उत्साह लोगों में देखा है? क्या कुछ, कितने प्रतिशत वोट इस बार पड़े हैं पिछली बार से, यानी 2019 से 2024 कितना अलग रहा? लोकसभा में मतदान शांतिपूर्ण हो चुका है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं है। पिछली चुनाव में 70% मतदान हुआ था, लेकिन अभी लगभग 5 बजे तक का जो प्रशासन के द्वारा आंकड़ा दिया गया है 51.24% का था। हमारा ये मानना है कि शाम 6 बजे तक 55% में सीधी जिले लोकसभा का मतदान सिमट जाएगा। और पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदाता, खासकर महिला मतदाताओं ने कोई रुचि नहीं दिखाई, और वो मतदान करने का जो गति धीमी रूप से हुआ, इसलिए सीधी लोकसभा में मतदान का प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम रहा है। तो इसे किस तरह देखा जाना चाहिए जनार्दन, आप क्या देख पा रहे हैं? अब मतदान करने का एक तो गर्मी का मौसम था, दूसरा चीज ये है कि शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और फसल कटाई भी है, इसलिए मतदाताओं ने ये मतदान करने में रुचि नहीं दिखाई है। यही कारण हो सकता है कि लोग मतदान में बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिए हैं। जी बिल्कुल। और जनार्दन, वाकई में गर्मी, एक भीषण गर्मी का जो मौसम है वो तो एक कारण रहा ही, और ऐसे में जिसने आपने जो तमाम कारण बताए हैं कि शादी ब्याह भी एक रीजन था, मुद्दे क्या क्या थे इस बार सीधी सीट पर जिन्होंने असर डाला है मतदाताओं पर? बहुत संक्षेप में जनार्दन। इस बार सीधी लोकसभा सीट भाजपा से बगावत करके अजय प्रताप सिंह ने भी गोंडवाना से गणतंत्र पार्टी से उन्होंने नामांकन किया है। उन्होंने, और जो आदिवासी सीधी लोकसभा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है,
और खासकर यहाँ आदिवासियों गौड़ बाहुल जात समाज के सिर्फ अजय प्रताप सिंह ने उनके दमखम पर नामांकन किया था। भाजपा से राजेश मिश्रा जी प्रत्याशी है, लेकिन उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है, इसलिए भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज सभाएं की है। और कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल है जो घिसे पिटे हैं, उन्होंने पिछली विधानसभा में भी 2 बार से विधायक रहे और पिछली चुनाव उन्होंने हारा है। इस प्रकार सीधी की लोकसभा सीट त्रिकोणीय नजर आ रही है। बिल्कुल। और अब मैं रुक कर रही हूं, हमारे साथ लखन भांडे जुड़ गए हैं मंडला लोकसभा सीट से। मंडला में किस तरह का माहौल देखने को मिला, और आदिवासी बहुल सीट ये, और जिस पर जाहिर तौर पर एक बार फिर से फग्गन सिंह कुलस्ते पर जहां पर विश्वास जताया, वहीं इस बार मौका जो है बेहद दिलचस्प था। मुकाबला यदि बात की जाए तो कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। भांडे, आपसे समझना चाहेंगे लखन कि ये जो आज का दिन पूरा रहा उसमें किस उत्साह के साथ पोलिंग बूथ तक मतदाता पहुंचा है, क्या कुछ आज आपने दिन भर देखा है, और इस बार की हवा क्या कह रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, हम इस वक्त बूथ क्रमांक 15 में हैं और 8 विधानसभा सीट में चुनाव हुए हैं, जिसमें मंडला लोकसभा लगभग 68% लगभग वोट हो चुकी है। माहौल बहुत अच्छा रहा। दोपहर में गर्मी के कारण मतदाता जो है ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही है। सुबह से लेकर 12 बजे तक गर्मी कम होने के कारण भीड़ रही है, और अभी लगभग 4 से 6 बजे के बीच में थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है। और मतदाता का मूड है, बदलाव का मतदाता का मूड है। मतदाता थोड़ा सा नाराज है, नाराज नजर आ रहा है। और अभी अपने फग्गन सिंह कुलस्ते से हम बातचीत हुई थी, उस समय वो तो जीत का दावा कर रहे हैं। मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ, तो मोदी फैक्टर यहाँ पे चले गए। यदि प्रतिशत की बात करें तो लखन, क्या बता सकते हैं कि पिछली बार से इस बार की तुलना में बढ़ा है परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज, या घटा है? जी नहीं, पिछले बार की परसेंटेज के 73% रहा और अभी लगभग 68% है। हो सकता है अभी ज्यादा 2 या 3% और बढ़ने के कम चांसेस है इस बार। ठीक है लखन, और एक बार फिर से जीवानंद जी का जो है हम रुख करते हुए, जीवानंद, आपसे मैं ये नहीं पूछ पाई कि कितने प्रतिशत वोट इस बार पड़े हैं बस्तर में, क्योंकि बस्तर लोकसभा सीट बहुत, एक तो संवेदनशील तो है अपने आप में, नक्सली क्षेत्र है अपने आप में, महत्वपूर्ण इसलिए है कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी बदला, इधर बीजेपी ने भी जो है महेश कश्यप पर अपना भरोसा जताया। ऐसे में आपसे ये समझना बेहद जरूरी है कि अभी दो दिन पहले जो एनकाउंटर किया हमारे जवानों ने, इसके अलावा दूसरे ही दिन जिस तरह से हत्या हो जाती है एक बीजेपी नेता की, मतलब अभी ये क्षेत्र जो है पिछले 8 दिन की गतिविधियों को देख लिया जाए तो बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। तो ऐसे में क्या लोगों ने अपना साहस दिखाया, लोग घरों से निकले और उन्होंने वोट किया, विकास के लिए वोट किया? देखिए, आज दिन भर में जिस तरह से लोगों के रुझान मुझे तो मिला है, कहीं ना कहीं ये बुलेट पर बैलेट भारी नजर आई, क्योंकि जिस तरह से नक्सली फरमान के बाद जिस तरह से आंदोलन क्षेत्र के जो मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर अपने मतदान का प्रदर्शन किया है। हालांकि अब तक के जो लोकसभा में 66% मतदान हुआ था, लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य आप जिस प्रकार मतदान की जो प्रतिशत सामने आ रहा है 63%, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मतदान केंद्र में बहुत सारे मतदाता बाकी है, मतदान चल रहा है। और इस प्रकार के अंदरूनी क्षेत्र के जो मतदान कर्मी है वो भी अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे उनको पहुंच जाएंगे कहीं बढ़ेगा, और यही आकलन लगाया जा रहा है पर बस्तर में बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। और यही कारण है कि आज का दिन बहुत अच्छी रहा, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। हालांकि बीजापुर में एक जो जवान है राइफल से जो लंचर फाटने से उसकी मौत हो गई, दुखद खबर जरूर है, लेकिन अब तक के बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र से नक्सली का वारदात अब तक के सामने नहीं है। लेकिन ये कम आकलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से जब मतदान कर्मी जब बाहर मतदान करने जाते हैं, जब वापसी आते हैं सुनार, उस समय कहीं ना कहीं नक्सली इस मतदान पार्टी पर हमला करते हैं। लेकिन हमारे भी जो जवान है वो भी मुश्किल है, वो भी पुलिस पार्टी के साथ साथ वो भी पैदल अपने कैंप पहुंचते हैं। बहुत सारे जो मतदान दल कर्मी है वो हेलीकॉप्टर से अपने जो स्ट्रांग रूम में वहां पहुंच गए हैं, कुछ हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप में पहुंचा है। तो धीरे धीरे जब ये पुलिंग पार्टी जो मतदान दल जब अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगी, स्ट्रांग रूम में पहुंच जाएंगे, उस समय जब पता चल सकेगी कि कुल कितना प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन प्रथम दृश्य ये बताया जा रहा है कि जब अब तक के जब 30% मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं 70 के आसपास हो सकता है।
और यही कारण है कि लोगों में अपना जागरूक हुआ है और जागरूकता के कारण ही ये प्रतिशत बढ़ रहा है। और जहां तक एक सवाल आपने किया कि यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक समीकरण देखा जो यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस के बीच दोनों वाला कटे की टक्कर है। हालांकि जो भाजपा के जो बट्टा सिंह है, महेश कैसर युवा है, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंताजनक बात है सोना, जो भाजपा की जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जीवन, और महेश कश्यप पे भरोसा जताया इस बार बस्तर वासियों ने, या फिर उन्होंने भरोसा जताया है कवासी लखमा पर, ये तो 4 जून को नतीजे पता चलेंगे। लेकिन हाँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ये एक अच्छी बात है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लखन आपका भी, जनार्दन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जीवानंद आपका भी बहुत धन्यवाद।